सो जिन स्टूडेंट्स को प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर नहीं हुआ है फॉर एक्सरसाइज 6.5 तो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड्स जो है वो अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। तो यहाँ पे उनको क्लियर पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो एग्जैक्टली स्क्वायर को अगर हम उसमें से साइड्स को अगर हम कट कर देंगे, एक अगर एक्स साइड कट हो रही थी हर एक कॉर्नर्स में से इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो वो अल्टीमेटली जो बॉक्स बनेगा वो रेक्टेंगल की फॉर्म में बनेगा। और तभी हमने जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिया है वो हमने क्या लिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट मीन्स एक रेक्टेंगल का वॉल्यूम लिया है। सो वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि घर पे ट्राई करेंगे कोई शीट पे, सपोज इस तरह की शीट हो, स्क्वायर शीट हो, तो उसमें से अगर आप एग्जैक्टली इतनी वैल्यू हर एक कॉर्नर में से कट कर देते हैं और वापस से उसको स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आते हैं शीट्स को फोल्ड करके, तो जो आपके पास बॉक्स बनता है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में बनेगा। एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्लियर इसलिए हो जाएगा आपको क्योंकि एग्जैक्टली आपकी जो साइड्स हैं वो एग्जैक्टली क्लियर मेंशन है कि आपके पास जो लेंथ है वो 45 है एंड ब्रेड्थ है 24। तो इसको कैसे बोला हुआ है उन्होंने, अ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट लिखी हुई है पहली बात तो डायरेक्ट, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without a top, exactly like this। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो exactly कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, that means like this। तो 45 ये है लेंथ और ब्रेड्थ आपकी 24 है। तो यहाँ से भी आपको क्या निकालने हैं, कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। तो यहाँ से एग्जैक्टली इन कॉर्नर्स को अगर आप कट कर देंगे और इन कॉर्नर्स की साइड्स को मैं क्या नेम दे रही हूँ, एक्स, एज प्रीवियस क्वेश्चन। सो अगर मेरे पास अभी एग्जैक्टली ये पूरी 45 लेंथ और 24 ब्रेड्थ थी, तो यहाँ पर जब मैं इसमें से x मेरा कितनी बार निकल रहा है, एक साइड में से 2 बार, तो अगर पूरी मेरे पास ये पूरी जो वैल्यू है 24 थी और इसमें से x और x हटा दोगे तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 24 माइनस ट्वाइस ऑफ x। तो ये वाली जो इनर वैल्यू है, ये वाली जो ब्रेड्थ रह चुकी है वो क्या है, 24 माइनस ट्वाइस ऑफ x। ऐसे ही ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या है, 45 माइनस ट्वाइस ऑफ x। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूँ कि ये जो आपके पास वैल्यू रह गई है इनर बॉक्स वो एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ एक्स वैल्यूज हर एक लेंथ में से डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो आपके पास लेंथ अब यहाँ पे क्लियर है। सो सबसे पहले लेट मैं क्लियर कर लेती हूँ, लेट एक्स बी द स्क्वायर्स कटिंग ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, सो आपने वो साइड क्या ले ली है, x। आप यहाँ पे x की वैल्यू को ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे आपके पास लेंथ कितनी है, 45 माइनस ट्वाइस ऑफ x, ब्रेड्थ कितनी है 24 माइनस ट्वाइस ऑफ x एंड हाइट अगेन आपकी क्या होगी, ओनली x, क्योंकि ये पूरी साइड क्या है x, तो पूरी साइड x कटी है तो उतनी ही साइड ही तो आप फोल्ड करके स्टैंडिंग पोजीशन में उसको लेकर आओगे। तो आपके पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब वही अगेन आपको साइड की वैल्यू निकालनी है एंड वॉल्यूम बताना है, वो मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, सो बिल्कुल एग्जैक्टली वॉल्यूम जो होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को निकाल के वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है, आपके पास पॉइंट्स आएंगे एंड फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उस पे पॉइंट्स को चेक करना है दैट कि आपके पास मैक्सिमम आ रहे हैं वैल्यूज़ कि मिनिमम। ठीक है, सो इस v को आपने शो करना है, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट को, एंड लेंथ क्या है 45 माइनस ट्वाइस ऑफ x, यहाँ पे 24 माइनस ट्वाइस ऑफ x एंड यहाँ पर x। सो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 4x क्यूब माइनस 138 एक्स स्क्वायर प्लस 1080x। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, लाइक दिस। सो अब इस वैल्यू को किसके इक्वल लेट करना होता है, 0 के इक्वल।
सो इसके फैक्टर्स करो। सो फैक्टर्स आप खुद कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर v डैश ऑफ x की वैल्यू आपकी, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी तो मेरे पास वो इस तरह से आएगी। अब इसके फैक्टर्स आप खुद कर सकते हैं। तो आफ्टर फैक्टर्स व्हाट यू गेट x माइनस 18 x माइनस 5। तो अब इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है आपको, ठीक है। सो 12 तो 0 में चला गया। सो एक वैल्यू 18 आ रही है और एक वैल्यू x की क्या आ रही है 5। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आपको ये पता करना है कि कौन से वैल्यू पर आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है वो मैक्सिमम आ रहा है। सो जब आप 18 पे चेक करोगे तो वो आपका डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव निकालती भी हूँ, और सेकंड डेरिवेटिव आपको किसका करना है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो इसी को वैल्यू को आप क्या कर दो, सिंप्लीफाई, मतलब दैट मीन्स सेकंड डेरिवेटिव इसका निकाल सकते हो बहुत इजीली। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं जैसे ही मैं वैल्यू 5 डालती हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद डेफिनेटली क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू, जो कि क्या है, लेस देन 0। दैट मीन्स ये क्या है, मैक्सिमम। सो किस पे आ रही है, एट x इक्वल्स टू 5। तो ये है आपकी x की वैल्यू 5, और आपका जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपको शो करना था मैक्सिमम, वो भी आप शो कर चुके हैं। सो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत ही ध्यान से करने की कोशिश करना, राइट। सो अगर एक भी मिस्टेक हो जाती है, अगर आप एक भी x लिखना भूल जाते हो, तो आपका ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो एकदम गलत सॉल्व होगा, राइट। सो आप स्टक हो जाएंगे। सो बी केयरफुल विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।